साहिबान, आज वैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का फसाद। Positions! Load! हम जब भारत की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हुए लोगों को याद करते हैं, तब हमारे जहन में जालियांवाला बाग की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो कुछ हुआ था, हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन न जाने कितने लोगों ने इस दिन कितने अपनों को खोया था। इस दिन अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश की थी, इसलिए ये दिन हमेशा भारत के इतिहास में जिंदा रहेगा। वहीं आज इस घटना के भले 103 साल पूरे हो चुके हों, लेकिन इसकी याद आज भी कई आंखों को नम कर जाती है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जालियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। वहीं अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। बता दें, इस घटना के बाद से भारत में ब्रिटिशर और उनके सामान का बहिष्कार होने लगा था। जालियांवाला बाग का विरोध करने के लिए एक शांति सभा रखी गई थी, जिसमें जनरल डायर के एक ऑफिसर ने उस सभा में मौजूद लोगों को रोकने के लिए उन पर गोलियां चलवाई थी, जिसके चलते कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। लेकिन कुछ देर में कुएं में भी लाशें के ढेर बिछने शुरू हो गए थे और जालियांवाला बाग चंद मिनटों में एक शमशान घाट में तब्दील हो गया। इस दौरान करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में मौजूद रहे उधम सिंह ने 21 साल बाद साल 1940 में जनरल डायर को लंदन में गोली मारकर बदला लिया था, लेकिन लंदन कोर्ट ने उन्हें इसके बदले फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारतीयों में आज़ादी की आग और तेज हो गई थी। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश और अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हो गया था। आज 13 अप्रैल है। इस घटना को लगभग एक शताब्दी हो गया है। फिर भी इस घटना को याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। इस मौके पर देश में उन्हें याद किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ये 1919 में आज ही के दिन जालियांवाला बाग में शहीद होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि। उनका अद्वितीय साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले साल जालियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर के उद्घाटन के मौके पर दिया गया अपना भाषण साझा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते लिखा कि देश की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले जालियांवाला बाग के अमर बलिदानों को कोटे नमन। मां भारती के वीर सपूतों का बलिदान स्थल जालियांवाला बाग चिरकाल तक हर भारतवासी के हृदय में राष्ट्रीय सेवा की ज्योति जागृत करता रहेगा।